मुझे ध्यान आया कि बहुत दिनों से जो है हम लोगों ने फ़िलॉसफ़ी की बातें नहीं की हैं। मतलब फ़िलॉसफ़ी के लेक्चर्स पे हम लोगों ने चर्चा नहीं की है। तो मुझे लगा कि आज इधर उधर की बातें ना करके थोड़ी फ़िलॉसफ़ी के जो चैप्टर्स हैं, जो इस हमारे वीडियो का मोटो है, उसको पे फोकस किया जाए और फ़िलॉसफ़ी के एक किसी चैप्टर पे चर्चा की जाए। तो आज मैं आप लोगों को याद होगा कि अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक बात की थी ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स फ़िलॉसफ़ी की। मतलब फ़िलॉसफ़ी का डिवीज़न दो भागों में बताया था, जो एक ऑर्थोडॉक्स दूसरा हेटेरोडॉक्स, एक को मतलब कि एक नास्तिक दूसरा आस्तिक। जो आस्तिक था वो आपको ध्यान होगा कि मैंने कहा था कि बेसिकली जो वेद पे डिपेंडेंट दर्शन हैं उन्हें आस्तिक कहा गया है, और जो वेद से फ्री हैं मतलब जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तो आज जो है मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए आगे बढ़ती हूँ, और मैं सबसे पहले वेद पे आधारित दर्शन आस्तिक दर्शन की बात करती हूँ। आस्तिक दर्शन मतलब ऑर्थोडॉक्स दर्शन में मैंने आपको बताया था कि एक तो वेद पर के कर्म कांड पर आधारित है और दूसरा उसके ज्ञान कांड पर आधारित है। ज्ञान कांड की जो चर्चा करता है उसे वेदांत कहा गया, और जो कर्म कांड पर बेसिकली डिपेंडेंट है उसे कहा जाता है मीमांसा दर्शन। तो आज हमारे वीडियो के लेक्चर का जो टॉपिक है वो मीमांसा दर्शन पर आधारित है। हम मीमांसा दर्शन की थोड़ी संक्षिप्त में उसकी जो कंप्लीट एक आउटलाइन है, रूपरेखा है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ताकि स्टूडेंट को मीमांसा दर्शन क्या है ये क्लियर हो सके। मीमांसा को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस परिस्थितियों को समझना पड़ेगा जिन कारण से मीमांसा दर्शन की सृष्टि हुई। शुरुआत वहाँ से करते हैं कि जब बौद्ध दर्शन, आप लोगों ने सुना होगा कि बौद्ध दर्शन एक समय सबसे ज़्यादा प्रबल और बहुत प्रभावशाली हो गया था, तब यज्ञ और वेदों आदि के प्रभाव पर चार्वाक, जैनियों और बौद्धियों ने बहुत प्रबल प्रहार स्टार्ट कर दिया था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेदों की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी। ऐसा लगने लगा था कि वेद बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। एक यही की घटना मैं आप सबसे डिस्कस करती हूँ कि जब जो एक मीमांसक, आप लोग आगे इसका सुनेंगे भी और आप शायद जानते भी होंगे, फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं तो, कि एक मीमांसक जो बहुत बड़े मीमांसक हुए थे, कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट की एक समय की घटना है कि जब वो भिक्षा मांगने कहीं एक मतलब जगह जाते हैं और वहाँ पे एक जो महिला छत पे खड़ी रहती है उससे भिक्षा देने की बात करते हैं। तो महिला भिक्षा देने को मानती तो है, लेकिन जिद यह करती है कि मैं नीचे नहीं आऊँगी, मैं ऊपर से ही भिक्षा दूँगी, क्योंकि नीचे आने से भिक्षु सन्यासी की परछाई पड़ जाएगी और मेरा वैदिक धर्म समाप्त हो जाएगा। तब कुमारिल ने प्रतिज्ञा की कि मैंने जो मतलब हमारे जो वैदिक धर्म हैं उनकी इतनी दुर्गति होती जा रही है तो हमें उनकी रक्षा करनी होगी। और हर जगह वो देख रहे थे कुमारिल भट्ट कि बुद्धम शरणम गच्छामि हर जगह छाया हुआ था। मतलब केवल बुद्धम शरणम गच्छामि कहने पर ही लोग बुद्धिज्म हो जाया करते थे। तब कुमारिल बौद्ध बनकर सारे ज्ञान को ग्रहण किए। इसके लिए उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा कि उन्हें लगा कि मैं अगर एक वैदिक धर्म का अनुयायी बनकर करूँगा तो मुझे क्या होगा कि मुझे बौद्धों को मैं करीब से नहीं जान पाऊँगा। तब उन्होंने इसके लिए बौद्ध बनकर उनके ज्ञान को ग्रहण किया, और उसके बाद हिंदू धर्म को वापस अपनाकर बुद्ध के सारे तर्कों का खंडन वो किए, जैसे अपोहवाद और अन्य कमजोरियां जिससे बुद्धिज्म तार्किक या सन्यासी इनके सामने शास्त्रार्थ में पराजित होने लगे थे। ये इतने मतलब पारंगत हो गए थे फिलॉसफी को अपनाकर। तब कुमारिल को जब सब बौद्धों ने देखा कि एक तो पहले ये हम लोगों के अनुयायी बनकर बुद्धिज्म को अपनाकर हमारा सारा ज्ञान जान गए, हमारी सारी जो बेसिक्स नॉलेज थे, कॉन्सेप्ट है, वो जानने के बाद अब ये हमें ही हराने लगे हैं, तब उन्होंने उनको पराजित करने के लिए यह कहा कि आप गुरु जिससे ज्ञान लिया उसी को हराना सब शुरू कर दिया। आप इसका अर्थ जानते हैं कि आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। यहीं पे एक आप लोगों ने देखा होगा एक कोटेशन भी है कि अति गुरु अपमानता, अर्थात गुरु का अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। तब कुमारिल ने प्रायश्चित के लिए
उसी समय की ये घटना है कि प्रायश्चित के लिए उन्होंने सोचा कि सही में मैंने अपने मतलब मैं एक तरह से एक धोखेबाज का काम किया कि मैं पहले बुद्धिज्म को अपनाया और फिर उसी को मैं प्रहार करने चला, इसलिए मुझे इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। और उन्होंने जिस शरीर से यह सोचा कि जिस शरीर से मैंने यह पाप किया है उसे मैं त्याग दूंगा। परंतु ज्यों ही शरीर त्याग करने की अंतिम तैयारी की उन्होंने, उसी समय शंकराचार्य जो पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे वैदिक धर्म की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए, वो कुमारिल के पास जाते हैं और उन्हें आग्रह करते हैं कि वैदिक धर्म की रक्षा के लिए आप ऐसा न करें, क्योंकि आपको अभी वैदिक धर्म को काफ़ी आगे बढ़ाना है और उसका प्रचार प्रसार करना, उसे जो अपने वो जो मेन रूप में था उसे वापस आपको स्थापित करना है। फिर भी कुमारिल नहीं माने, क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी थे और उन्होंने श्लोक वार्तिक को, जो उनकी रचना थी, शंकराचार्य को सौंपकर और अपने शिष्य मंडन मिश्र को उनके सहायक के रूप में उन्हें सौंप कर उनसे क्षमा मांगी और वहीं पर अपने जो प्रायश्चित का है वो निर्णय को अंजाम दिया। एक और घटना वहीं पर है कि जब शंकराचार्य मंडन मिश्र से मिलने जाते हैं और दोनों के बीच में लंबा शास्त्रार्थ होता है, जिसकी अध्यक्षता उनकी पत्नी भारती करती हैं और जिसमें मंडन मिश्र पराजित हो जाते हैं। वहीं पर शंकराचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और शिष्य बनाने के बाद शंकराचार्य ने मंडन मिश्र का नाम श्री शंकराचार्य रखकर उन्हें अपने गद्दी पर आसीन कर दिया। उसी समय से मीमांसा दर्शन की सृष्टि मानी जाती है और वैदिक कर्मकांड की रक्षा और उसे बचाने के लिए मीमांसा दर्शन का प्रादुर्भाव माना जाता है। यह इस छोटी सी घटना से यही अभिप्राय है। मीमांसा दर्शन को इसलिए प्रादुर्भाव करना पड़ा क्योंकि वैदिक कर्मकांड या जो रिचुअल्स थे उनकी रक्षा, एक तरह से वो संकट में थे और उनकी रक्षा करना अनिवार्य हो गया था। और उन पे जो प्रहार किए जा रहे थे चारवाक द्वारा या बुद्धिज्म द्वारा या जैनिज्म द्वारा, उनके जवाब में इस दर्शन को वापस स्थापित करना पड़ा, उनका खंडन करके। मीमांसा का सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स की, जैसे आपने वो वेदांत का सूत्र पढ़ा होगा या सुना होगा कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वही मीमांसा का जो सूत्र है वह है अथातो धर्म जिज्ञासा। जैमिनी इसके फाउंडर हैं और जैमिनी सूत्र में इन सारा वर्णन है मीमांसा दर्शन का। मीमांसा के अगर अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ है क्रिटिकल एनालिसिस। वेद मंत्रों का क्रिटिकल एनालिसिस या सर्वे ही मीमांसा दर्शन का मेन फोकस है। वेद के कर्म कांड को करो, ज्ञान आदि की स्थापना करो, नास्तिकता का खंडन करो, यही मीमांसा दर्शन का कार्य माना जाता है। मीमांसा दर्शन के दो आचार्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कुमारिल भट्ट, जिसकी चर्चा हमने अभी की, ये पूरी तरह से बौद्धों को जड़ से खत्म कर दिए और ताकि मतलब कि वापस वैदिक धर्म की स्थापना हो सके। और अगर ये रहते तो एक तरह से हम कह सकते थे कि वो बौद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाता, लेकिन इन्होंने बीच में शरीर त्याग कर दिया, इसलिए दोनों का प्रभाव बना रहा। दूसरे जो फेमस आचार्य हैं काफ़ी, वो हैं मंडन मिश्र, इनके शिष्य, जो कि मिथिला निवासी थे। ये दोनों आचार्य ने वैदिक कर्मकांडों की पुनर्स्थापना की, इसलिए ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मीमांसा को कुछ लोग दर्शन का विषय नहीं मानना चाहते। अब पूछिए क्यों? क्योंकि मीमांसा में जीव क्या है, इसकी वास्तविक स्थिति क्या है, या ब्रह्म से भिन्न है या नहीं, इन सब क्वेश्चन पर, जिस पर दर्शन बहुत विस्तार से चर्चा करता है, मीमांसा में बहुत ही थोड़ा विचार हुआ है। इसके अलावा यज्ञ क्या है, वेदों की निंदा या अपवित्रता को दूर करने के उपाय क्या हैं, या नास्तिकता की निंदा आदि पर विचार विशेष रूप से किया गया है। और साथ में वेद के यज्ञ कौन कौन से हैं, मंत्र कौन कौन से हैं, देवता कौन कौन से हैं, या मंत्र उच्चारण पर विशेष चर्चा की गई है मीमांसा में। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आउटलाइन के रूप में मीमांसा के विषय के बारे में कि क्या क्या सब्जेक्ट मीमांसा में है। पहला, जहाँ तक मैं मीमांसा को समझ पाई हूँ, उसमें पहला मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो वेद को नित्य साबित करना मीमांसा का विषय है। और वेद को नित्य कैसे साबित किया गया है? तो नित्य इस बात पे साबित किया गया है क्योंकि बहुत से ऐसे प्रमाण हैं जो वेद को नित्य मानते हैं। जैसे एक फेमस एग्जाम्पल है इनका कि शब्द नित्य है, ये बोलते हैं। चूँकि वेद शब्द हैं इसलिए वेद भी नित्य है। यहीं पर बौद्धों ने यह आक्षेप लगाया है कि
अज्ञानियों के 10 लक्षण में एक लक्षण यह भी माना जाता है कि वेद में जो लिखा है उसको वैसे ही मान लेना, अपनी बुद्धि का प्रयोग न करना मूर्खता है। तो केवल जो लिखा है उसके आधार पर वेद को नित्य मानना सही नहीं है। लेकिन मीमांसा ने इस आक्षेप का उत्तर दिया है और वेद को बहुत से प्रमाणों को केवल शब्द के द्वारा ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुमान सबके द्वारा वो उन्होंने सिद्ध किया है कि वेद नित्य है। यहीं पे एक और एग्जाम्पल है, जैसे चारवाक ने धूर्त ब्राह्मण की रचना कहा है वेदों को, बलि का विरोध कर या यज्ञ की निंदा की है उन्होंने। दूसरा कारण था कि वेद को अपौरुषेय सिद्ध किया गया है, इसलिए मीमांसा दर्शन में जो उसका दूसरा मुख्य विषय है वह है वेद को अपौरुषेय सिद्ध करना, क्योंकि इन्होंने चारवाक आदि ने वेद की जो निंदा की है उसके अनुसार वेद की पौरुषता भंग होती है, उसको इसलिए मीमांसा ने इनके विरोध में वेद को अपौरुषेय सिद्ध किया है। तीसरा जो विषय है मीमांसा का वह है यज्ञों की प्रतिष्ठा करना। यज्ञों का विधान जो नष्ट हो गया था बिल्कुल उसको पुनर्स्थापित करना, जैसे अग्निष्ठोम यज्ञ करना या उसकी पूरी विधि का सही ज्ञान होना, इन सब पे विस्तार रूप से चर्चा की गई है। उसके बाद जो अन्य विषय हैं वो हैं, उसमें सबसे मेन है इनमें कर्मों का पालन, मतलब कर्म विचार वेदों का एक महत्वपूर्ण विषय है। कर्म के विचार पे उन्होंने कर्म के प्रकारों की भी चर्चा की है, जैसे कर्म के प्रकार हैं नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म जो है वह है एग्जाम्पल जैसे डेली रूटीन अपने शौच, स्नान, भोजन, जीवन जीने के लिए दिनचर्या आदि के कर्म नित्य कर्म के अंदर आते हैं। अब यहीं पे उन्होंने एक एक विधि का बहुत डिटेल में वर्णन किया है, जैसे वो बताते हैं कि अगर शौच के बाद आप आते हैं तो 5 बार मिट्टी से हाथ जोड़ें। स्नान की विधि जैसे बैठ के स्नान करना सही है या फिर टाइम क्या है, भोजन की विधि, किस दिशा में भोजन करना चाहिए, भोजन स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए, सब बहुत सारी बातें डिटेल में दी गई है जो एक लेक्चर में संभव नहीं है उसका डिटेल करना, इसलिए बस आउटलाइन मैं आप लोगों को देती चली जा रही हूँ। दूसरा जो कर्म है वो है काम्य कर्म। काम्य कर्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आचारहीनम न पुननन्ति वेदा, अर्थात चरित्र का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण कर्म है और चरित्र के निर्माण से संबंधित जितने कर्म हैं वो काम्य कर्म के अंदर में आते हैं। तीसरा जो है काम्य कर्म की चर्चा में ये भी कहा गया है कि काम्य कर्म ही बंधन के कारण है, क्योंकि काम्य कर्म में विधि और निषेध कर्म के साथ किया जाता है। इस कर्म के अनुसार हमारा पुनर्जन्म निश्चित ही होता है। उसके बाद एक जो चर्चा है वो है नैमित्तिक कर्म की। नैमित्तिक कर्म जो है ग्रहण के समय पवित्र नदी में स्नान करना, अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में विशेष कर्म करना, इसको नैमित्तिक कर्म कहा गया है। इसके साथ ही कर्म बंधनों की भी चर्चा की गई है। 2 तरह के कर्म बंधन बताए गए जिसमें विधि कर्म और निषेध कर्म आता है। विधि कर्म मतलब ऐसा कर्म करो या करना चाहिए, और निषेध कर्म मतलब ऐसा कर्म नहीं करो या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो विषय है उसमें आ जाते हैं ज्ञान मीमांसा दर्शन के, मतलब एपिस्टेमोलॉजी की चर्चा की गई है, जिसमें एपिस्टेमोलॉजी में आप लोग जानते हैं कि ज्ञान, अगर कोई नॉलेज की हम बात कर रहे हैं तो नॉलेज में सबसे पहले तो नॉलेज क्या है वो आता है। नॉलेज मतलब प्रमा या सत्य, या मतलब वास्तविक ज्ञान क्या है। तो प्रमा क्या है, इसके बारे में मीमांसक कहते हैं कि वे बहुत तत्ववादी मत को स्वीकार करते हैं, मतलब एक सत्य को नहीं मानते। जैसे स्वप्न के सत्य को भी वो रॉन्ग नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि हम उसे गलत नहीं साबित कर सकते, जब तक स्वप्न देखते हैं हमें वो सही, उस समय एक बिल्कुल सही आभास होता है, इसलिए वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आँख खुलने के बाद भी स्वप्न हमें याद रहता है, यानी हम वहाँ जो विचरण कर रहे हैं वो सही है। जब तक हम ब्रह्म या परमार्थ तक नहीं पहुँच जाते तब तक सभी चीज़ें सत्य हैं मीमांसा के अनुसार। इस प्रकार ये रियलिस्टिक या प्लूरलिस्टिक हैं। प्लूरलिस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आत्मा को अनेक मानते हैं, क्योंकि इनके अनुसार एक पुरुष के अनुरूप अनेक
के अनुभव नहीं हो सकते, सबके अलग अलग अनुभव हैं। मतलब केवल हम एक पुरुष को कहेंगे कि एक ही पुरुष है, वही सभी लोगों में व्याप्त है जो कि दिखाई देता है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट ये नहीं मानते। ये बोलते हैं जितने पुरुष हैं उतनी प्रकार की आत्मा है और उतने प्रकार के अनुभव हैं। मतलब अनेकों जाति, अनेकों जीव, अनेकों आत्मा, ये इनका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जब प्रमा क्या है ये हम जान जाते हैं, तब उपाय आता है। मतलब जो क्वेश्चन आता है वो है कि इस प्रमा को कैसे हम वैलिड मानेंगे, मतलब ज्ञान को कैसे प्रमाणित मानेंगे। तो इनका दूसरा विषय है कि ज्ञान को प्रमाणित कैसे किया जाता है। इसके लिए प्रमाणों की चर्चा करते हैं, जिसमें आप लोग सभी जानते होंगे कि न्याय ने 4 प्रमाण माने थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। यहाँ जो है मीमांसा दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान को तो माना ही जाता है। उसमें जो प्रभाकर मीमांसक हैं जो कि कुमारिल के शिष्य थे, वो मानते हैं कि एक और अन्य जो ये है प्रमाण है ऐड करते हैं, जिसके कारण उनके जो प्रमाण की संख्या 5 हो जाती है। और कुमारिल जो है उसमें 2 और ऐड करते हैं, जिनके कारण उनके जो प्रमाण की संख्या है वो 6 हो जाती है। तो आइए थोड़ा संक्षिप्त में प्रमाण कौन कौन से हैं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का आप लोग जानते हैं सीधा सीधा ज्ञान है, इंद्रिय और वस्तु का सीधा संपर्क, सीधा सन्निकर्ष। मतलब इंद्रिय अगर वस्तु से डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है तो जो ज्ञान हमें मिलता है उसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा साबित ज्ञान कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट में जैसे जब रंग, सुगंध, आकार आदि को जोड़कर एक नाम दे दिया जाता है, जैसे गुलाब का फूल आदि। और जो इनडिटर्मिनेट है, जिसे चीज़ें जैसे दिखाई दे रही हैं, जैसे रंग, आकार, ऊंचाई, ये मीनिंगलेस हैं, लेकिन इसको जब हम किसी वस्तु में ऐड कर देते हैं तो वो डिटर्मिनेट हो जाता है और उसको हम एक प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित एक ज्ञान मानते हैं। जैसे मैंने बोली ना कि रंग, आकार, सुगंध, फूल को में अगर चला जाए तो उस फूल को गुलाब का नाम दे देते हैं और इस प्रकार ये प्रत्यक्ष प्रमाण से साबित होता है कि गुलाब कैसा है। यहाँ इंद्रियों से तात्पर्य मैं ये बता दूँ कि 5 ज्ञान इंद्रिय प्लस 1 मन, मतलब 6 इंद्रियों से 6 सेंसेस की बात की जा रही है। दूसरा जो है वो अनुमान प्रमाण है। अनुमान का अर्थ होता है ज्ञात वस्तु से किसी अज्ञात वस्तु का पता लगाना, अनुमान कहलाता है। अनुमान को इन्होंने 5 अवयव माने हैं, जैसा न्याय ने माना था, जिसमें पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनयन और 5वां जो है निगमन। प्रतिज्ञा में एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाते चलती हूँ। प्रतिज्ञा में जैसे अगर हमें ये साबित करना है, दूर से हमें पर्वत पे धुआं दिखाई दे रहा है और उसको धुएं को देख के हम ये ज्ञान मतलब अनुमान लगाते हैं कि पर्वत पर आग है। तो यहाँ अनुमान हम डायरेक्ट नहीं लगा लेंगे, इन 5 अवयवों से होकर अनुमान मेरा सही साबित होगा। तो पहला प्रतिज्ञा, जिसे साध्य बोलते हैं, ये इसमें प्रतिज्ञा यह होगी कि हमें क्या साबित करना है, पहाड़ के पीछे यानी पर्वत के पीछे आग है, ये प्रतिज्ञा हुआ हमारा। अब हेतु मतलब कारण ये होगा क्योंकि वहाँ धुआं उठ रहा है, पर्वत पे धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए आग है, ये हमारा प्रतिज्ञा और हेतु हुआ। अब हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे कि वहाँ धुआं दिख रहा है इसलिए आग है, इसको हम दृष्टांत यानी उदाहरण से सही साबित करेंगे। बार बार अनेकों एग्जाम्पल से देखेंगे कि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे रसोई घर में। उसके बाद हमारा जो चौथा आता है वो है एप्लीकेशन यानी उपनयन। उपनयन क्या बताएगा कि पर्वत पर धुआं दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ जो हमारा दृष्टांत था, जो एग्जाम्पल था, वो हमारा लागू हो रहा है, इसलिए हम इसे एप्लीकेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा निगमन यानी प्रूफ ये होगा कि पर्वत पर आग है। तो इस प्रकार जो हमने प्रतिज्ञा लिया था वो कॉज के द्वारा और एग्जाम्पल के द्वारा हम अप्लाई किए कि मेरा जो ये है पर्वत पे धुआं दिखाई दे रहा है इसलिए पर्वत पर आग है, ये हो गया अनुमान प्रमाण। तीसरा जो इनका प्रमाण है वो है उपमा, जिसे सादृश्य प्रमाण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल ये कि जैसे नील गाय, आप जानते होंगे कि नील गाय
गाय कैसा होता है आप सभी जानते हैं, और गाय ये पता है आपको कि नील गाय गाय के समान होती है। तो उपमा यही बतलाता है कि नील गाय गाय के समान है, यह जानना ही उपमा है। अब उपमा अनुमान नहीं है, क्योंकि अनुमान में व्याप्ति होती है, मतलब पर्वत पर आग को देखकर पर्वत पे धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाना, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ आग होता है, ये जाना जाता है। लेकिन उपमा में कहीं भी आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि आपने नील गाय को देखा और गाय के समान आप जानते हैं, इसलिए नील गाय गाय के समान, इसलिए इसको एक अलग प्रमाण माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, वहाँ एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ी, यहाँ आपको कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसलिए इसको एक अलग प्रमाण माना गया है। उसके बाद शब्द प्रमाण आता है, जिसे नित्य प्रमाण कहा गया है, जिसके आधार पे मैंने बताया था आप लोगों को कि वेदों को ये नित्य मानते हैं। ठीक है, तो जैमिनी से लेकर कुमारिल ने शब्द पर बहुत सारी बातें या पूरी व्याकरण ही लिख डाली है, जिसको विस्तार से वर्णन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि शब्द को ही देवता माना है इन्होंने, जैसे कहा है इंद्रियाय स्वाहा कहने पर यहाँ इंद्र शब्द ही देवता है। 3 प्रकार के शब्द की चर्चा इन्होंने की है। शब्द देवता की चर्चा एक तरह से हम कहें कि इन्होंने की है। पहला है अर्थ देवता, जैसे शब्द कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसका अर्थ ना हो। ध्वनि का अर्थ नहीं होता, इसलिए ध्वनि को हम शब्द अर्थ देवता में नहीं मानते। दूसरा ये बोलते हैं शब्दार्थ देवता, शब्द के द्वारा जिस अर्थ का बोध हो उसे ये शब्दार्थ देवता कहते हैं। उसके बाद ये तीसरा है इनका शब्द देवता। ध्यान दीजिएगा, पहला अर्थ देवता, दूसरा शब्दार्थ देवता और तीसरा शब्द देवता, अर्थात शब्द जिस चीज़ को प्रकट करता है वो है शब्द देवता। मतलब शब्द खुद ही एक देवता है, इसलिए वेद को ये खुद एक देववाणी समझते हैं। उसके बाद जो 5वां आता है वो अर्थापत्ति। 4 की चर्चा तो न्याय में भी की गई थी, 5वां यहाँ अर्थापत्ति है, जिसकी चर्चा प्रभाकर और कुमारिल दोनों ने की है। अर्थापत्ति वह है जिसमें 2 घटनाएं हमारे सामने दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनका लिंग नहीं दिखाई दे रहा है, कनेक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, तो हम अपनी कल्पना से एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे ये देखिए कि देवदत्त नाम का एक आदमी है जो मोटा है, पर दिन में वह खाना नहीं खाता। तो हमारी हाइपोथेसिस यहाँ ये होगी कि देवदत्त मोटा भी है लेकिन वो दिन में खाना नहीं खाता, तो ऑब्वियस है कि वो कभी ना कभी तो खाना खाता होगा, तभी तो मोटा है, अर्थात वह अवश्य ही रात में खाता होगा। तो इस प्रमाण द्वारा यही साबित होता है कि हम जो चीज़ें हमें सामने दिखाई नहीं दे रही है उसको प्राकल्पना के आधार पर हम सही ज्ञान मान लेते हैं। उसके बाद जो अंतिम है जिसे सिर्फ कुमारिल भट्ट ने चर्चा की है वो है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि एक ऐसा प्रमाण है जो नेगेटिव है, उसका ज्ञान कैसे हो यह बतलाता है। जैसे यहाँ किताब के न होने का ज्ञान, मतलब अगर मैं बोलती हूँ आप लोगों से कि स्टूडेंट यहाँ किताब नहीं है, तो इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि किताब यहाँ नहीं है, अर्थात यहाँ किताब का अभाव का ज्ञान कराने वाला कोई ना कोई प्रमाण यहाँ स्थित है। ये हो गई आपकी प्रमाण की चर्चा। अब मैंने प्रमाण क्या है ये बताया। अब प्रमाण का मतलब इसका जो नेक्स्ट है वो किस बेसिस पे, मतलब वैलिडिटी ऑफ नॉलेज क्या है, मतलब ये खुद ही प्रमाण साबित हो जाता है या किसी अन्य प्रमाण के द्वारा हम इसको साबित करते हैं। इस आधार पे 2 प्रमाण की चर्चा की गई है। वैलिडिटी की ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। पहला है स्वतः प्रमाण, जिसके अनुसार नॉलेज अपने आप ही वैलिड होती है, उसे किसी नहीं होती है। मीमांसा दर्शन प्रमाण्य को स्वतः मानते हैं। प्रमाण्यम स्वतः उत्पद्यते, इनका ये कॉन्सेप्ट है, जिसके अनुसार ये मानते हैं कि जो प्रमाण्य होता है वह स्वतः होता है। जैसे उदाहरण ये देते हैं कि दिन के उजाले में अगर हमें कोई वस्तु दिखाई देती है तो हम उस वस्तु को उसी रूप में यथार्थ मान लेते हैं, वही हमारा उस वस्तु का वास्तविक ज्ञान हो जाता है, और उसके लिए हमें किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं होती है। आँख के सामने जो दिखाई दिया वो वही सही है। जैसे जो दीपक है अपने को जलाने के साथ सभी जगह प्रकाश फैला देती है, वैसे ही जो ज्ञान है वो अपने साथ ही अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको वो उजागर कर देती है। इसके साथ ही जो उसका अप्रमाण्य है वह मीमांसा परता मानते हैं। इसका एग्जाम्पल वो ये देते हैं जैसे पांडु रोगी जो होते हैं, जिनको मतलब रोग से जो ग्रस्त होते हैं उनको हर चीज़ें पीली दिखाई देती हैं।
तो यहाँ पर उस रोगी को अगर हम ये कॉन्सेप्ट दें कि वो चीज़ें उजली हैं तो भी अगर वो पीली दिखाई दे रही हैं तो वो पीली ही उससे लगेगी, वही उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होगा और वही उसे ही वह सही लगेगा। लेकिन अब उसके अप्रमाण्य को सिद्ध करने के लिए हमें क्या होगा कि हमें तीसरे व्यक्ति को ये बताना होगा कि इसे ये समझाओ कि ये वस्तु पीली नहीं है। मतलब कि हमने यहाँ ज्ञान के अप्रमाण्य के लिए एक तीसरी चीज़ों की सहारा लेने पड़ी। तो ये कॉन्सेप्ट मीमांसा का है कि ज्ञान का प्रमाण जो है वह स्वतः है, जबकि अप्रमाण्य परतः है, जबकि न्याय जो है ज्ञान का प्रमाण्य ही परतः मानते हैं, जिसका मीमांसा ने अपने ढंग से खंडन भी किया है। यही मीमांसा का प्रमाण्य विचार है। प्रमाण के बाद पदार्थ की चर्चा मीमांसकों ने की है। पदार्थ की चर्चा में उन्होंने 2 डिवीजन किए हैं बेसिकली कुमारिल भट्ट ने। पहला भाव पदार्थ, दूसरा अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ में उन्होंने जो 4 प्रकार के भाव पदार्थ बताए हैं, जिसमें द्रव्य हैं जैसे पृथ्वी, दी, काली, ये सब द्रव्य की चर्चा की है। उसके बाद 25 गुणों की चर्चा की है। वैशेषिक ने 24 गुण माने थे, इन्होंने एक और ऐड करके गुणों की संख्या 25 बताई है। 5 प्रकार के कर्म की चर्चा की है, जिसमें आकुंचन, फैलाव, वृद्धि, कमी, ये सब आदि हैं। और एक जो चौथा भाव पदार्थ है वो सामान्य, उसकी चर्चा इन्होंने की है। अभाव पदार्थों में 4 प्रकार के बताए कुमारिल भट्ट ने, जिसमें प्रागानुभाव अर्थात जो क्रिएशन के पहले जो अभाव होता है किसी चीज़ में, जैसे मिट्टी, घड़े बनने के पहले मिट्टी में घड़े का जो अभाव होता है वो। दूसरा है ध्वंसा भाव। ध्वंसा भाव का अर्थ होता है कि जो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग जो अभाव होता है, जैसे घड़ा टूटने के बाद वापस जो घड़े में अभाव होता है घड़े का, वो ध्वंसा भाव है। उसके बाद आत्यंतिकता भाव, जिसमें कि कभी किसी रूप में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, नॉन एग्जिस्टेंस। जैसे आप कहो एग्जाम्पल दोगे कि अगर कोई एग्जाम्पल देता है कि बांझ का बेटा, बांझ मतलब आप जानते हैं कि जो कभी भी जो फीमेल है वो कभी माँ नहीं बन सकती, तो अगर वहाँ जब वो माँ बन ही नहीं सकती तो उसका बेटा कहाँ से होगा, मतलब कभी भी किसी रूप में उसका बेटे का अभाव माना जाएगा, ये आत्यंतिकता भाव है। और चौथा जो है वो अनन्य भाव है। अनन्य भाव मतलब बिल्कुल डिफरेंट। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे कि घोड़े में, अगर गाय की हम बात करें कि तो घोड़े में गाय का बिल्कुल अभाव ही अन्योन्या भाव, किसी काल में घोड़ा गाय नहीं हो सकता। ये 4 प्रकार के अभाव की चर्चा है। यहाँ एक अंतर है कुमारिल और प्रभाकर में कि प्रभाकर जो हैं, मतलब जिन्हें गुरु मत कहा जाता है, वो निगेटिव को नहीं मानते। उनके अनुसार 8 पदार्थ हैं, लेकिन 8 पदार्थ वो किस अभाव वगैरह की चर्चा नहीं करते। 8 पदार्थ उनके अनुसार है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, और समवाय, और उसके साथ 3 उन्होंने ऐड किया था जो है वो शक्ति, सादृश्य और संख्या। इस प्रकार प्रभाकर के 8 पदार्थ ये हैं, जबकि उनके अनुसार भाव और अभाव इसके हिसाब से 8 पदार्थ होते हैं। इसके बाद जो बहुत ही विस्तार से चर्चा की गई है मीमांसा दर्शन में है, वह है उनका, चूँकि ये कर्म कांड पर आधारित है, तो जो विस्तार का सब्जेक्ट है वो है यज्ञों की प्रतिष्ठा, यानी यज्ञों का विधान। यज्ञ पे इन्होंने डिटेल से चर्चा की है, और यज्ञ को डिस्क्राइब करते हुए वे 5 प्रकार की यज्ञ की चर्चा करते हैं, जिसमें पहला है ब्रह्म यज्ञ। और ये 5 प्रकार के यज्ञ गृहस्थियों के लिए बताए हैं इन्होंने, जिसमें पहला ब्रह्म यज्ञ, जिसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। उनका कहना था मीमांसकों का कि किसी को भी अज्ञानी नहीं रहना चाहिए, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि मेरी संतान कभी अज्ञानी नहीं रहे। मतलब इस पे इतना ये फोकस करते थे कि एग्जाम्पल देते कि अगर मैं कुछ अब सामान भी खरीदने अगर जाता हूँ तो मुझे मेरे अंदर ये होना चाहिए कि मैं उसमें से कुछ पैसे ही बचाकर अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने या कुछ इधर उधर की बातें न लाकर केवल एक बुक लाऊं, जिससे उन्हें ज्ञान का उनका वर्धन हो सके। इसका ये एग्जाम्पल देते हैं कि हर तरह से फोकस बच्चों के ज्ञान वर्धन पे, यानी ज्ञान को बढ़ाने पे करना चाहिए। दूसरी जो यज्ञ की चर्चा है वो है देव यज्ञ। देवता के प्रति या अज्ञात शक्तियों के नाम से कुछ न कुछ दान करना या दान देना, इस यज्ञ के अंदर उन्होंने चर्चा किया है। जैसे सूर्य को अर्घ देना या किसान की मेहनत के लिए उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसे पूरा करना। जैसे एग्जाम्पल देते हैं ये कि मैं एक पोस्टमैन हूँ, तो किसान की चिट्ठी को समय पर पहुँचाना या अपने फर्ज के अनुसार दूसरों के प्रति कर्तव्य करना, ये देव यज्ञ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी इनका कर्म ही डिपेंडेंट है, मतलब अपने कर्तव्य को समय पे सबसे पहले प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि उसे पूरा किया जाए, यही इनका देव यज्ञ है। तीसरा यज्ञ जो है वो पितृयज्ञ, पिता के
प्रति जो यज्ञ है वो उसकी चर्चा ये करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि राम से जब सीता ने पूछा कि मैं आपके घर जा रही हूँ तो मेरे से कोई गलती न हो, इसलिए पहले से बता दे कि मुझे क्या कर्म करने चाहिए। तब राम ने इसी यज्ञ का पालन करते हुए उत्तर दिया था कि ऐसे और धर्म नहीं दूजा, अर्थात हमारे घर में एक ही धर्म का पालन होता है, वह है सादर सास ससुर पद पूजा। मतलब एक श्लोक है जो काफ़ी फेमस है, ऐसो और धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब तक सास ससुर जिंदा हैं उनको देवता समझकर उनकी पूजा करती रहनी चाहिए, बस यही धर्म है हमारा। मीमांसा दर्शन में पितृयज्ञ की चर्चा यहाँ तक की गई है कि वहाँ कहा गया है कि पितृयज्ञ में जो पितर हैं यानी सास ससुर हैं, उनकी सेवा करके जब गृहस्थी भोजन करता है तो समझो कि यह यज्ञ पूरा हो गया। बड़े बुजुर्ग और भूखे परेशान और किसी तरह से अपमानित रहें तो समझो उसी समय आपका पतन आ गया है। ऐसी चर्चा की गई है मीमांसा दर्शन में। यहीं पे एक एग्जाम्पल फ्रायड का भी हम ले सकते हैं, जो फ्रायड ने कहा था कि 5 साल तक माँ के गोद में बच्चा रहना चाहिए, जिससे बच्चे का ओरल, एनल और फॉलिक ये तीनों स्टेज में बच्चे के जीवन में एक अच्छा विकास हो सके। क्योंकि वो बोलते हैं कि यदि बच्चे के जीवन में विकार आ गया उस टाइम तो समझो दुनिया में कोई उन्हें ठीक नहीं कर सकता है। जैसे नीम का पौधा बच्चा में यदि टेढ़ा हो जाए तो बड़ा होने पर भी वह सीधा नहीं हो पाएगा, ठीक उसी तरह बच्चों का विकास है। राधा कृष्णन भी यहीं पे इस बात पे जोर देते हैं कि ज्वाइंट फैमिली को वापस रिस्टोर किया जाए। वे कहते हैं कि माँ के गोद से, जैसा फ्रायड ने कहा था, माँ के गोद से ज़्यादा अच्छा है कि बच्चा जो है 5 साल तक दादी के गोद में रहे, क्योंकि दादी के गोद में बच्चों का विकास और साहस और अधिक तेज़ी से ग्रो करता है। पितृयज्ञ से इमोशनल सेटिस्फैक्शन इतना होगा कि जीवन में कितना भी बड़ा से बड़ा मुसीबत आ जाए उसे फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट करने में बहुत ही ईजिली, जो हमारे बच्चे का एक ऐसा मतलब एक रूप डेवलप होगा कि बहुत ही ईजिली उस टॉलरेशन को वो बर्दाश्त करके उस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए पितृयज्ञ की भी चर्चा विस्तार से की गई है। उसके बाद जो चौथा है वो मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में बेसिकली फोकस किया गया है अतिथि सत्कार पे। एग्जाम्पल दिया गया है वहाँ कि रात्रि के समय जब अकाल पड़ा था और घर में केवल आटा बचा रहता था, उतना ही नहीं मतलब एक जगह की घटना ये बताते हैं डिस्क्राइब करते हुए कि रात्रि के समय उस समय घर में केवल आटा बचा था और एक जो गृहस्थ हैं वो अपनी पत्नी के साथ घोलकर ज्यों ही पीने जाते हैं उस आटे को। खाने की और कुछ नहीं था, इसलिए थोड़ी से बची हुई आटे को दोनों का पेट भरे इसलिए घोल के वो पीना चाहते हैं। उसी समय एक अत्यंत भूखा आ जाता है और उसे अतिथि सत्कार का पालन करते हुए वे वो भी घोल उस जो भूखे को है उसे दे देते हैं। तो इसी की चर्चा करते हुए मनुस्मृति में भी कहा गया कि जिस घर में अतिथियों का सत्कार देवता की तरह किया जाता है उस घर की स्त्री देवी के समान हो जाती है या देवी तुल्य कही जाती है। अतः चौथा जो यज्ञ है वह अतिथि घर से भूखा न जाए, मेहमानवाटी शेष भोजनम, मनुस्मृति में इसकी चर्चा है। यही है अतिथि सत्कार यानी मनुष्य यज्ञ। उसके बाद एक 5वां यज्ञ की चर्चा है जिसे भूत यज्ञ कहा गया है। भूत यज्ञ की चर्चा करते हुए कहा गया है कि हमारे यहाँ दरिद्रता पाप का लक्षण माना गया है, भौतिक संपन्नता पुण्य है। शास्त्र में भी कहा गया है कि जिस घर में गाय घोड़ा नहीं रहता वहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दरिद्रता का घर है। जैसे जब साधु किसी के घर आए और उसके घर स्त्री अगर आभूषण धारण किए हैं तो उस घर से ही भिक्षा ले, वरना अपनी पुण्यता उसके यहाँ छोड़ उसकी पाप ले लेगा। इसलिए घर की स्त्री अगर कुछ बचत करती है भविष्य के लिए तो वही भूत यज्ञ कहलाता है। इस प्रकार यज्ञों का बहुत ही विस्तार से चर्चा मीमांसा दर्शन में किया गया है। उसके बाद जो है मीमांसा दर्शन में मैंने हम लोगों ने चर्चा कर ली प्रमाण की, उनके ये प्रमाण की हो गए, पदार्थ के हो गए, उनके कर्म की हो गए, यज्ञ की हो गए। तो बहुत सारी बातें हम लोगों के सामने आ गई। तो जो नई बातें मीमांसा दर्शन में फोकस की गई हैं उनको थोड़ा एक संक्षिप्त में हम जान लें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है बाकी दर्शनों से और कितना मतलब अलग है मीमांसा दर्शन। तो जो नई बातें हैं वो मीमांसा दर्शन में चर्चा की गई है वो एक है कि शक्ति का कॉन्सेप्ट, जिनमें गुरु मत जो प्रभाकर मत है उनके द्वारा ये बेसिकली फोकस किया गया है।
शक्ति का कॉन्सेप्ट से तात्पर्य है कि कारण से कार्य उत्पन्न होने में शक्ति बहुत बड़ी महत्व रखती है। मतलब जैसे गेहूं और चना को भूनने के बाद फसल नहीं देगा, लेकिन अगर गेहूं और चना को मतलब भूनने के बाद उसकी हम शक्ति खत्म कर देती हैं, वो फिर एक नया बीज नहीं पनप सकता, उससे नया पौधा नहीं बन सकता। वैसे ही शक्ति तब तक है जब तक कि हमें उसमें पौधे को पैदा करने का क्षमता है, लेकिन उसी शक्ति को अगर हम बर्बाद कर दें तो फिर हमारा जो ज्ञान है या जो हमारे कर्म है वो कुछ फल नहीं दे पाएंगे। दूसरी जो नई बातें हैं मीमांसा दर्शन की, वो है अपूर्व का सिद्धांत। अपूर्व का सिद्धांत ये बतलाता है कि कर्म के अंदर एक शक्ति ऐसी है जो कर्मों के फल को प्रिजर्व करती रहती है। मतलब जैसे कुछ कर्म के फल तुरंत मिल जाते हैं, जैसे पैसा दो और मार्केट से सामान ले आओ, लेकिन कुछ समय पर मिलते हैं, ठीक है। तो कर्म कि फल को प्रिजर्व करने वाली जो शक्ति होती है उसे अपूर्व कहते हैं। जैसे कर्म को ईश्वर टाल नहीं सकते हैं, ये कर्म का जो आप नियम जानते हैं कि आप जो कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलना ही मिलना है, उसे ईश्वर भी नहीं टाल सकते, ठीक है। अतः कर्म के अंदर ही वह शक्ति है, जैसे जामुन के बीज में ही यह शक्ति है कि वह 6 वर्ष बाद फल देगा। इसलिए मीमांसा शायद यही कॉन्सेप्ट भी इसीलिए इनका यही है, ईश्वर को वो नहीं मानते क्योंकि वे कर्मवादी हैं, वो इसलिए वे नास्तिक है। वो समझते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे हमारा उसके अकॉर्डिंग फल होगा, उसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। तो ये दूसरा इनका जो है वो अपूर्व का सिद्धांत है, जो कर्म की शक्ति के रूप में वर्णित है। उसके बाद जो तीसरा इनका बेसिकली मतलब जो इनकी नई खोज है वो है कि ये आत्मा को चैतन्य नहीं मानते। चेतना आत्मा का गुण नहीं है इनके अकॉर्डिंग। कुछ दर्शनों ने चेतना को आत्मा का गुण माना है, लेकिन ये बोलते हैं कि आत्मा ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता तीनों स्वयं ही है। वेदांत का जो आत्मा है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, या इनका जो आत्मा है वह सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज द कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, इसलिए आत्मा ही तीनों है। आत्मा कर्ता भी है, ज्ञाता भी है, और उसकी क्योंकि अनुभूति होती है, ये भोक्ता भी स्वयं है। उसके बाद जो चौथा इनका खोज है वो है अनिश्वरवादी, जैसा कि चर्चा ऊपर भी हम लोगों ने की है। चूँकि ये कर्मवादी हैं इसलिए कर्म ही अपने आप फल देता है। ईश्वर की मीमांसा में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कर्म के अंदर ही वह शक्ति मानी जाती है जो अपने फल को स्वयं प्रकट करता है और उसे भुगतने के लिए जो कर्मी होते हैं उन्हें बाध्य होते हैं। मतलब कर्म और इसके फल से कोई बच नहीं पा सकता, यही अनिश्वरवादी कॉन्सेप्ट है इनका। कर्म के बंधन से कैसे छूटें, एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है। तो इसके लिए उन्होंने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिसमें वैदिक कर्म के विधि और निषेध कर्म, जिसे नित्य कर्म इन्होंने कहा है। इसके लिए इन्होंने चर्चा की है इष्ट का ज्ञान। जैसे अगर आपको IAS बनने का गोल बनना है तो आपके पास IAS का गोल होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो बनना है उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है इष्ट का साधन, जिसे कृत साधन कहते हैं। इष्ट के साधन का ज्ञान, मतलब केवल IAS का गोल, आपको IAS बन के क्या होता है यही नहीं होगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको IAS के लिए बनना है आपको, तो आपको उसके लिए बुक को पढ़ना होगा। मतलब जो चीज़ें उसमें सहायक है उसको कृत साधन कहा गया है। उसके बाद तीसरा जो इनका है इष्ट के ज्ञान और इष्ट के साधन के बाद चिकित्सा, मतलब पूरी डिजायर चाहिए आपको। आई विल बिकॉज आई कैन, ये इनका कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आपको IAS बनना है तो मैं इसलिए बनूंगा क्योंकि मैं वो बन सकता हूँ। ये एक दृढ़ निश्चय, एक कंप्लीट डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये है इनका वैदिक कर्म का विधि और मतलब नित्य कर्म, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। विधि कर्म में ही इनके नित्य और नैमित्तिक दोनों कर्म आते हैं। विधि कर्म क्या था मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसे करना चाहिए या जो किया जाता है। नैमित्तिक कर्म जो है वो ये बताता है कि किसी विशेष अवसर पर किया जाने वाले कर्म, जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में राहु के दोष लगने पर कुरुक्षेत्र में स्नान करना, या सूर्य ग्रहण लगने पर गंगा में स्नान करना, पुत्र होने पर उत्पन्न होने पर नामकरण करना, ये सब नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। नैमित्तिक कर्म वेद विहित कर्म होते हैं। इन कर्मों के करने से पाप का नाश होता है और इनको न करने से पुण्य नहीं मिलता है। अतः इन कर्मों को करने से पुण्य एकत्रित होगा और ये कर्म बंधन के कारण नहीं होंगे। उसके बाद दूसरा है निषिद्ध कर्म, और
मतलब जिन कर्मों को आपको नहीं करना चाहिए, जैसे आपको किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, आपको संध्या में कुछ इनके निषिद्ध कर्मों में, जैसे संध्या के टाइम में झाड़ू नहीं लगाना, माना जाता है कि लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, या बहुत से ऐसे कर्म हैं जिनको किसी का बुरा न करना, किसी का हिंसा न करना, किसी की संपत्ति को हड़पना नहीं, ये सब निषिद्ध कर्म के अंदर आते हैं। नैमित्तिक कर्म को बंधन का कारण मीमांसा दर्शन में नहीं माना गया है। निश्चित और काम्य कर्म को ये बंधन का कारण मानते हैं, और जबकि मोक्ष के लिए नित्य और नैमित्तिक कर्म को ये आवश्यक मानते हैं। मीमांसा दर्शन आचरण पर ज़्यादा जोर देते हैं। आचरण की उनका कहना है कि अगर आचरण शुद्ध होगा तो आदमी पवित्र होगा, और यह आचरण शुद्ध कैसे होगा? तो धर्म से। इनका कहना है कि धर्म जो है, वेद वाक्य ही धर्म है, और धर्म वेदाश्रित है। मतलब अगर वेदों का हम पालन करते हैं तो धर्म का पालन करते हैं, और अगर हम धर्म का पालन करते हैं तो हमारा आचरण अपने आप शुद्ध है। इसके साथ ही ये भोगायतन, इंद्रिय, साधन और विषय भोग्य, इन सब की भी चर्चा ये करते हैं। भोगायतन की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आत्मा का शरीर से हमेशा के लिए संबंध टूट जाना ही मोक्ष है। मतलब भोग साधन इंद्रियां हैं जो आत्मा को घसीटकर शरीर तक ले जाती हैं, जिसके चलते हम काम या निषिद्ध आदि कर्म करने लगते हैं। और जो विषय भोग है कि ये तीनों नष्ट नहीं होंगे, ये तीनों दुनिया से ऐसे ही चलते रहेंगे, इनसे बस हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। मतलब कि इसके बाद जो है हम इन जो भोगायतन और इंद्रिय साधन है, इनसे हमारा संबंध अलग हो जाएगा, तो हम आनंद की स्थिति में चले जाएंगे, और यही हमारा मोक्ष होगा। इस प्रकार मीमांसा दर्शन की एक संक्षिप्त रूपरेखा मैं आप लोगों को दी, और इसके सब्जेक्ट की भी चर्चा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ऐसे भी आप देखेंगे मीमांसा दर्शन, अब जब आप डिटेल से पढ़ेंगे तो आप ध्यान देंगे कि जो मीमांसा फिलॉसफी के जो टोटल 16 जो चैप्टर हैं, उसमें जो 12 अध्याय हैं शुरू के, वो विषयों के चिंतन पे विशेष फोकस्ड हैं। मतलब विषयों का डिटेल उस पर विचार किया गया है। और जो अंतिम 4 अध्याय है वो पूरी तरह से कर्म कांड पर आधारित है, जिसमें जैसे यज्ञों का विधान किया गया, छोटे बड़े मिलाकर कुल 21 यज्ञों का चर्चा उसमें किया गया है। तो इस प्रकार एक कंप्लीट मीमांसा दर्शन की रूपरेखा आप लोगों के सामने आई। और सबसे आप इतनी चर्चा से आप ध्यान दे दिए होंगे कि मीमांसा दर्शन का हमारे जो मतलब वेदों पे आधारित आस्तिक दर्शनों में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि उन्होंने ही एक तरह से हम कहेंगे कि कर्म को वापिस, जो वैदिक धर्म के कर्म पक्ष को वापिस आप ये में लाए, जो कि आज तक हमें मतलब कर्म और कर्मफल आज तक भी जो भी आप रियल लाइफ में भी आप देखोगे तो पूरा जो जीवन चक्र है इसी कर्म और कर्मफल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा योगदान मीमांसा दर्शन का हमारे सामने किस रूप में आया? धर्म, कर्म और आचार के रूप में। इन तीनों की जो संहिता मीमांसा ने बना दी, आज भी वो सारे हिंदू विचार उसी में से निकलते हैं। इसीलिए जो राधा कृष्णन ने मीमांसा को दर्शन शास्त्र नहीं बल्कि कर्म कांड कहा है। और मैक्स मुलर ने भी कहा था कि हिंदुओं को अपने रिचुअल सेरेमनी का अगर पता नहीं होगा तब वो उन्हें उसको पता करने के लिए मीमांसा दर्शन के सारे कर्म कांड को एक बार पढ़ ले, अपने आप सारे चीज़ों का महत्व उन्हें समझ में आ जाएगा। इसीलिए मीमांसा का महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जन्म से मरण तक के सारे संस्कार और सारी विधियां, आचार या चरित्र या कर्म या यज्ञ सभी मीमांसा से ही उजागर हुई हैं। इसलिए मीमांसा का महत्व अद्वितीय है। कर्म और धर्म दोनों का महत्व बताने वाला यह अद्भुत शास्त्र हम मीमांसा दर्शन को कह सकते हैं। इस प्रकार वैदिक धर्म स्थापित करने वाला तथा कर्म की प्रधानता बताते बताते मीमांसा दर्शन इतने लीन हो गए कि वो देवता को भी भूल गए और मंत्रों और यज्ञों को सबसे ऊपर स्थापित कर दिए। यही अब तक का हमारा कंक्लूजन दिखाई देता है, जिसके कारण धर्म को इन्होंने काफ़ी कठोर बना दिया और कड़ी आचार व्यवस्था जो है, वैदिक आचार व्यवस्था की पुनर्स्थापना की, लेकिन एक कड़ी आचार व्यवस्था के रूप में वैदिक जो हमारी आचार व्यवस्था है सबके सामने आई। इसके कारण बाद में शंकराचार्य ने
इनके कर्म कांड के बजाय ज्ञान कांड को अधिक बल दिया और एक मीमांसा को जो वेदों पे आधारित ज्ञान कांड था, मतलब मीमांसा दर्शन कर्म कांड पे ज़्यादा जोर दे के कर्म पक्ष को उजागर किया और वेदांत हमारा जो थे वो ज्ञान कांड को उजागर करके ज्ञान पक्ष को ज़्यादा उजागर किए। इस तरह एक कंप्लीट वैदिक धर्म की पुनः स्थापना हमारे सामने हुई और इसलिए ये दोनों दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं हमारे जो ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी हैं उसमें। अब जैसा कि मैं अपने हर लेक्चर के लास्ट में एक ज्ञान की बातें करती हूँ स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा खींच गया है क्योंकि मीमांसा दर्शन काफ़ी वृहत है जिसको बहुत ही मेहनत से मैं इतने छोटे से ये एक ही वीडियो में मैं ट्राई की हूँ कंपाइल करने का, इसलिए तो आज बहुत लंबी बातें नहीं करेंगे ज्ञान के, बस एक ही बात करूँगी। चूँकि हम लोग कर्म कांड की बातें कर रहे हैं तो मेरा ज्ञान का आज ये नॉलेज का ये है कि आप स्टूडेंट्स कर्म पे फोकस करो अपने, और कर्म के साथ अपने आचार को भी आप आचरण मतलब अपने आचरण को भी आप इतना अच्छा बनाओ कि आप ध्यान दो कि दो चीज़ें आपको हम चाहे आप कुछ भी कर लो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज आप जैसा कर्म अपना करोगे वैसा ही फल आपको कल के कल मिलेगा। उसी प्रकार आज जैसा आप अपना आचरण रखते हो, आज आपका संबंध किसी के साथ जैसा रहता है, समझो कि आप अपना भविष्य उसके साथ वैसा बना रहे हो। तो आज का संबंध ही आपका कल का रिलेशन डिसाइड करता है। तो आज अच्छे से रहो, आपस में प्रेम से रहो, अपने कर्म पे फोकस करो, तो देखो कल जो आपका भविष्य है कितना सुनहरा होगा, आपकी कितनी मतलब मित्रवतों की संख्या बढ़ती जाएगी और जो आपके दुश्मन हो वो कितने घटते जाएंगे। तो अपने कर्म और आचरण को इतना अच्छा बना लो कि लोगों के बीच में आपकी कमी इतनी ज़्यादा लगने लगे कि लोग आप नहीं हो तो लोग आपसे मिलने के लिए तरसने लगे। ऐसा होना चाहिए आपका कर्म और आचरण, और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और हर दर्शन की बारीकियों को समझते हुए उसके जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको तुरंत फॉलो करना शुरू कर दो। इस प्रकार ये आज का ये लेक्चर यहीं रुकती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और हमारे वीडियो को आप प्लीज़ शेयर और लाइक करते रहना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपने जो ओरिजिन है फिलॉसफी के उनके तरफ वापस से हम अपना ध्यान आप सब अपने दर्शन के तरफ बढ़ाते जाएं और उनकी जो एक मतलब एक दर्शन के प्रति जो अरुचि है वापस उसको एक अच्छे से मतलब पॉजिटिव वे की तरह लोग इसको समझें और अपनाना शुरू कर दें। थैंक यू।